नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुवेन को बचाने का ऑपरेशन पूरा कर लिया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया है और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन P-8I पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। अब हाईजैक हुआ जहाज MV रुवेन पूरी तरह से भारतीय नौसेना के कब्जे में है। सेना ने इसकी तलाशी ले ली है। ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा था। मैरीन कमांडोज को आदेश दिए गए थे, अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। नौसेना ने ये अभियान ऑपरेशन संकल्प के तहत चलाया था। इंडियन नेवी का परसों यानी शुक्रवार को ही इस जहाज से संपर्क हुआ था। इस दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग की थी। सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की शेयर की फोटो, कहा परिवार स्वस्थ है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर किलकारियां गूंजी हैं। उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया। सुबह करीब 5 बजे भटिंडा के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। मूसेवाला के पिता बलकौर सिद्धू ने खुद यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने बच्चे का फोटो भी शेयर किया है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि शुभदीप को चाहने वाली लाखों फैंस के आशीर्वाद से ऊपर वाले ने शुभ के छोटे भाई को हमारी झोली में डाल दिया है। वाहेगुरु के आशीर्वाद से परिवार स्वस्थ है और सभी शुभ चिंतकों के प्यार के लिए आभारी है। मां बनने के लिए चरण कौर ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का सहारा लिया। वह पिछले 3-4 महीने से अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी। सिद्धू मूसेवाला माता पिता की इकलौती संतान थे। 29 मई 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह अकेले हो गए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था। 50 दिनों में 1000 विपक्षी नेता भाजपा में आए। सपा, बसपा और कांग्रेस पर बड़ी स्ट्राइक। यूपी की 80 सीटों पर साधा जातीय क्षेत्रीय समीकरण। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में विपक्षी दलों के नेताओं के ज्वाइनिंग का सिलसिला 50 दिनों तक चला, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अजय कपूर, बसपा सांसद रितेश पांडे और सपा के पूर्व विधायक कालीचरण सोनकर, शीशराम सिंह, रवि समेत 1000 से ज्यादा नेता भाजपा से जुड़े। इसके साथ ही कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सांसद, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और पार्षद समेत निर्दलीय भी शामिल हुए। ज्वाइनिंग का सिलसिला मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक चलाया गया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि अलग अलग संगठनों से कई जाति वर्ग के नेताओं को जोड़कर कुनबे को मजबूत किया गया। तो वही सपा के एक पूर्व सांसद, 8 पूर्व विधायक समेत 40 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। दरअसल ये लोकसभा चुनाव केवल जीत ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। भाजपा ने 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि भाजपा ने विपक्षी पार्टियों में टॉप टू बॉटम लेवल पर ज्वाइनिंग की सर्जिकल स्ट्राइक की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो रहा है। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच सुलझ सकता है। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। ईडी गठबंधन में शामिल माले ने जहां 8 सीटों की डिमांड की है तो वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। बहुत संभव है महागठबंधन या गठबंधन इंडिया के शीर्ष नेता आपस में सीट शेयरिंग पर
फंसे पेच को भी खत्म करेंगे। समापन समारोह में तेजस्वी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल होंगे। शिवसेना यानी UBT, NCP यानी शरद गुट, आम आदमी पार्टी यानी आप सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचेंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी में ये बात उठी कि कांग्रेस के साथ सम्मानजनक समझौता हो। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष शरबत जहां मुन्ना तिवारी ने बैठक में ये सवाल उठाया। कांग्रेस 10 सीटों की मांग कर रही है। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम हीरोज पर बना दूरदर्शन का शो स्वराज अब OTT प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की और Amazon प्राइम वीडियोस पर शो लॉन्च किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस शो की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी। 2022 में शो अगस्त में लॉन्च किया गया था। शो में ऐसे सेनानियों की कहानियां दिखाई गई है जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। ये लड़ाइयां इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई है। स्वराज धारावाहिक में 75 एपिसोड है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अतीत में देश का इतिहास आक्रमणकारियों और उसके बाद शासकों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लिखा है। इस धारावाहिक में घटनाओं को विस्तृत ढंग से दिखाया गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।